कहते हैं बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। अफगानिस्तान में जिन खनिज पदार्थों के लिए और जिस खजाने के लिए चीन की नजर थी, अब वो उसे बड़े संकट में लेकर आई है। अब वो उस पर काफी भारी पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान में कर दिया बड़ा ब्लंडर। क्या भारत की एक नीति आगे चलकर बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में जैसे तैसे तालिबान सत्ता पे चढ़ तो आया, ताकत के बल पर, बंदूक की नोक पर, लेकिन उसके लिए फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ा अमेरिका ने। स्थिति ये हो गई कि विदेशी मुद्रा भंडार के नाम पर चवन्नी भी नहीं है। सत्ता पे आते ही तालिबानियों ने ये कह दिया कि जो भी सरकारी नौकर हैं, सरकारी अफसर हैं, सारे काम पर आ जाओ, हम तुम्हें वेतन देंगे। लेकिन जब पहुंचे तो देखने को मिला कि सरकारी खजाने में तो कुछ भी नहीं है। अब समझ में नहीं आने लगा कि कैसे काम चलेगा और क्या होगा। आतंकियों को अब पाई पाई के लिए तरसना पड़ रहा है। अमेरिका ने जहां अफगानिस्तान के 9.5 अरब डॉलर जब्त कर लिए हैं, तो वहीं जर्मनी भी हर महीने जो सहायता देता था अफगानिस्तान को, उसने उसे बंद कर दिया है। कई देशों ने अफगानिस्तान के एसेट्स जो उनके देश में है, जैसे कि बैंक अकाउंट्स, पैसे, वो सारे सीज करके रख दिए हैं। अब तालिबान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे हल किया जाए, तो वो इस मुश्किल का हल निकालने के लिए पाकिस्तान के पास गया। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जो कि मिडलमैन का काम कर रहा है, जिसे हम डल्ला भी कहते हैं, वो इसे लेकर गया चीन के पास। हाल ही में चीन और तालिबान की मुलाकात भी हुई थी। वांग यी ने बाहें फैलाकर स्वागत करा था। अब तो यहाँ तक कि इसके प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने चीन के लिए तारीफों की पुल बांधनी शुरू की, पर चीन ने एक कड़ी शर्त रख दी है। चीन ने क्या शर्त रखी है और कैसे उसकी शर्त ही उसे बैकफायर कर रही है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सुहेल शाहीन ने क्या कहा। उसने कहा कि चीन ने अफगानिस्तान में शांति और सुलह की प्रक्रिया में बहुत खास भूमिका निभाई है। देश के पुनर्निर्माण में उनका खुले दिल से स्वागत है। साथ ही साथ वो बहुत बड़ी बात कह गए कि चीन एक बड़ा देश है और उसकी अर्थव्यवस्था और क्षमता भी बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि चीन अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण करने में, फिर से पुनर्वास करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। तालिबान को उम्मीद है कि चीन अफगानिस्तान में निवेश करेगा, जिससे उसकी आय बढ़ेगी और अमेरिका ने जो बैन लगाया है हमारे ऊपर, वो भी बेअसर हो जाएगा। अब ये मौका चीन को बड़ा अच्छा लग रहा है, पर चीन ने एक शर्त रख दी है कि वो ये सब कुछ तो करेगा, लेकिन उसकी नजर है $1 ट्रिलियन के खजाने पर। दरअसल दुनिया के सबसे गरीब देशों में अफगानिस्तान शामिल है, लेकिन 2010 में अमेरिका के सैन्य अधिकारी और भूगर्भ विशेषज्ञों ने खुलासा किया था कि इस देश में करीब $1 लाख करोड़ का खनिज भंडार है और ये देश के पूरे अर्थव्यवस्था के नक्शे को बदल सकता है। देश में कई स्थानों पर लोहे, तांबे और सोने का भंडार है। साथ ही वहाँ कुछ दुर्लभ खनिज भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है, जो रिचार्जेबल बैटरी बनाने के काम आता है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। साथ ही क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए जरूरी दूसरी टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब ये तो लार टपकाते हुए चीन के लिए बड़ी अच्छी खबर लगी। बस चीन ने ये कहा कि हमारी शर्त है, चीन हम तभी मदद करेगा तालिबान की जब वह उइगर विद्रोहियों को अपनी जमीन पर शरण नहीं देगा। साथ ही चीन ने कहा कि उम्मीद है तालिबान इस बार इस्लाम के उदारवादी रूप का अनुसरण करेगा। पर इधर चीन शर्तें रख रहा था तालिबान के सामने, और उधर दूसरी तरफ जो चीन में संगठन है ईस्ट तुर्किस्तान वाले, उन्होंने तालिबानियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया, उन्हें बधाई संदेश भेजना शुरू कर दिया है। पर अब जानिए, अफगानिस्तान चीन की कब्रगाह बनने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे
पाकिस्तान में बलूचिस्तान इलाका चीनियों के लिए कब्रगाह बन रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, ये संगठन एक ऐसा संगठन है जो कभी नहीं बदल सकता है। वो चीन के निवेश का इंतजार जरूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सोने चांदी की खानें निकलनी शुरू होंगी, जैसे ही इन्हें पैसे दिखने शुरू होंगे, जैसे ही इन्हें खजाना दिखना शुरू होगा, ये वही हाल करेंगे जो हाल रूस के सैनिकों का किया, जो हाल अमेरिका के सैनिकों का किया, और वही हाल होगा चीन का भी। चीन और पाकिस्तान जो कुछ सोच रहे हैं वो सब कुछ के उलट उनके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। तालिबान अभी उन्हें पैसे की जरूरत है, इसलिए वो पैसे लेने के लिए चीन को अपने देश में आमंत्रित कर रहे हैं, पर उनका रास्ता आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पंजशीर की घाटियों में जिस तरीके से इनके खिलाफ संगठन बढ़ रहा है, यह देश कुछ ही दिनों बाद एक बड़े गृह युद्ध में फंस जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, चीन के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी एक बड़ी चूक हो गई है अफगानिस्तान में, और इसका खुलासा खुद तालिबान ने किया। तालिबान के प्रवक्ता ने ये कहा कि भारत ने अपने दूतावास को बंद कर दिया, ये भारत ने गलत किया। भारत को हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम ही थे जिन्होंने दूतावास कर्मियों को निकलने में मदद की, उन्हें सुरक्षा दी। भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं थी, भारत अपने निवेश को उसी तरीके से बना कर रख सकता था, हम आगे भी सुरक्षा देते। और आपको बता दें, हम किसी को भी भारतीयों तक पहुंचने नहीं देते, हम भारत के जितने निवेश है उसको भी सुरक्षित रखेंगे। ये कहना था तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद का, जितने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। पर इसके बीच उन्होंने खुलासा किया कि भारत ने जिन अफगानिस्तान सैनिकों को ट्रेनिंग दी अपने देश में, उसके ही कई लोग अब तालिबान में शामिल हो रहे हैं, तालिबान की सरकार में भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, शेर मोहम्मद अब्बास स्तांकजी जो कि तालिबान का ऑफिस का हेड है दोहा में, वो IMA देहरादून से ग्रेजुएट है और अब ये बनने वाला है राजदूत। अब इन प्रवक्ता का कहना है कि भारत ने कई सैनिकों को दिए हैं, कई कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया है, वो सारे अब तालिबान के हिस्से में आ रहे हैं और तालिबान के साथ सरकार में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो भारत की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे में भारत को भी चाहिए कि भारत भी अब हमारी सरकार को मान्यता दे दे और अफगानिस्तान के साथ रिश्ते को अच्छा कर ले। ऐसा लगता है जैसे ट्रेनिंग देकर भारत ने बड़ी चूक की, दूसरे देश के कैडेट्स को ट्रेनिंग देकर अपनी कई सारी जानकारियां देना भविष्य में भारत के लिए बड़ा खतरा ला सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को किसी दूसरे देश के कैडेट को अपने यहाँ ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया बंद करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।